5 साल तक इसको बच्चे की तरह पालना पड़ता है। 5 साल के बाद ये फल देने के काबिल होता है। जैसे मछली गर्म है वैसे ही ये भी गर्म है। इसकी मिठास अपनी मिसाल आप है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची ज़िला मलीर के ज़रख़ेज़ इलाके दरसानो चनो में। यहाँ शरीफ़े के बागात है, शरीफ़ा कराची की सौगात है। इस वक्त शरीफ़े के बाग में मज़दूर काम कर रहे हैं और शरीफ़ा दरख्तों से उतारा जा रहा है। इस वीलॉग में हम दिखाएंगे कि शरीफ़े पर किस कदर मेहनत होती है और यहाँ जो मज़दूर है, जो किसान है, वो उस पर किस कदर काम करते हैं और फिर इसको मार्केट रवाना करते हैं। हम इसी वीलॉग में बात करेंगे और दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ। मलीर कैंट के अकब में कराची का देही इलाका डमलोटी वाक़ है। डमलोटी से मेमन गोट के करीब मलीर नदी का पुल क्रॉस करने के बाद आप बागात की सरजमीन दरसानो चनो में दाखिल हो जाएंगे। यहाँ हमने दुर मोहम्मद गोट में वाक़ शरीफ़े के एक बाग का रुख किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? खैरियत से है। मेरा नाम हाजी अलादीन बलोच, दरसाना छन्ना, ज़िला मलीर से। आज हम आपको बता रहे हैं कि शरीफ़ा कैसे उगाया जाता है। ये बीज से उगता है शरीफ़ा, जो यहीं पर ये उगा हुआ पौधा है। इसको हम यहाँ से निकाल कर थैली में डालते हैं। थैली में डालने के बाद 6 महीना 1 साल उसको बड़ा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद उसको शिफ्ट करते हैं ज़मीन में। ज़मीन में शिफ्ट करने के बाद 5 साल में ये पौधा तैयार होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये शरीफ़ा लगा हुआ है। ये शरीफ़ा, उर्दू में इसको शरीफ़ा बोलते हैं, सिंधी में इसको सीताफल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। ये फल जो है ये आया इंडिया से ही है। सीता के नाम से इस फल का नाम रखा है, सीताफल। अभी भी इंडिया में सीताफल ही कहा जाता है। और ये वाहिद फल है जो पूरे पाकिस्तान में ज़िला मलीर के अलावा आपको बलूचिस्तान का साकरान विंदर में मिलेगा। इसके अलावा कहीं पर भी इसकी काश्त नहीं होती है। और ये वाहिद फल है जो दाने के हिसाब से बिकता है। ये दाने के हिसाब से बिकता है मार्केट के अंदर। ये मिठास में अपने आप है, इसकी मिठास ज़्यादा है। और ये गरम, जैसे मछली गरम है वैसे ही ये भी गरम है। अंदर इसके बीज लगे, बीज हैं, बीज को निकालकर इसको खाया जाता है। इस पर कितना अरसा लगता है? इसको काश्त करने में कितनी मेहनत होती है? 5 साल तक इसको बच्चे की तरह पालना पड़ता है। 5 साल के बाद ये फल देने के काबिल होता है। उसके बाद ये अरसे दराज तक चलता रहता है और साल में इसके फल एक मरतबा ही फल देता है, जो कि नवंबर में स्टार्ट होता है और दिसंबर, जैसे ही सर्दियां ज़्यादा पड़ती हैं, ये दिसंबर के एंड तक ये फाइनली हो जाता है। बाग में आगे भी चलेंगे और दिखाएंगे। यहाँ पर पानी देने के लिए नालियाँ बनाई गई हैं। शरीफ़े का फल कितना पानी ये इसके लिए ज़रूरी होता है और क्या दौरानिया है? आप पानी कब से देना शुरू करते हैं इसको? ये हमारी जो ज़मीन यहाँ पर है, इसको हम 10 दिन के बाद पानी देते हैं। वैसे शरीफ़े को इतना पानी नहीं लगता, पानी की इसकी खपत कम है। जब ये अपने जोबन पे आता है तो फिर इसको पानी हल्का हल्का दिया जाता है ताकि नमी इसकी बरकरार रहे। इसको पानी ज़्यादा नहीं दिया जाता और 6 महीने तक इसको पानी देते ही नहीं है हम लोग। 6 महीने तक पानी देते ही नहीं है। हम जुलाई में इसको फिर पानी देना शुरू कर देते हैं। जुलाई में पानी देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये फूल पे आता है, फिर नवंबर में स्टार्ट पकड़ता है। जिस बाग में हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर कितने दरख्त होंगे?
ये 200 दरख्त हैं इस बाग में लगे हुए हैं। ये बाग का जो पीस है इसमें 200 दरख्त लगे हुए हैं। इन 200 दरख्त से तकरीबन कितने मन शरीफा निकलता होगा? ये मन के हिसाब से होता है या क्या? नहीं, ये मन के हिसाब से नहीं है, ये दाने के हिसाब से बिकता है। जब बारिशें ज़्यादा पड़ती हैं तो इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है और फल भी अच्छा आ जाता है। इस साल बारिशें न होने की वजह से फल भी कम उठाया हुआ है और फल का साइज़ भी कम है। लाडेनो बलोच के मुताबिक इस साल बारिशें कम हुई है, यही वजह है कि फल जो है वो किसी कदर कम है, इसकी पैदावार कम हुई है और साइज़ में भी शरीफा छोटा है। अगर बारिशें ज़्यादा होती है तो पैदावार भी इसकी बढ़ जाती है और साइज़ में भी शरीफे का साइज़ जो है वो भी बढ़ जाता है। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि इस बाग से ये जो सीज़न है नवंबर और दिसंबर के महीने में कितना शरीफा आप निकाल लेंगे? हमें तवक्को है कि हम कम से कम भी ये 4 लाख तक आमदनी हासिल कर सकते हैं, जो कि हमारी तवक्को से कम है। अगर ये साइज़ बड़ा होता तो मार्केट में इसका रेट भी अच्छा होता। और ये अभी आप देख रहे हैं कि ये छोटे दाने ये लगे हुए हैं, ये छोटे दाने लगे हुए हैं और इसकी तोड़ाई जो है वो तोड़ाई भी इसकी वही कर सकता है जो पहले उसने तोड़ा हुआ हो। जो हर साल काम करता है वही तोड़ सकता है। अभी ये दाने कच्चे हैं, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये दाने टूटने के काबिल नहीं हैं। ये दाने हैं जो पके हुए हैं, ये तैयार हैं। ये 3 दिन में तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको ये दाना जो है यही तोड़ाई किया जाता है। अच्छा, दाना इस हालत में इसको आपने तोड़ लिया, अब जब आप इसको मार्केट भेजेंगे तो फिर कितने दिन तक ये फ्रिज के बगैर सही हालत में रह सकता है? ये इसको 3 दिन लगेंगे पकने में। 3 दिन के बाद फिर ये रखने के काबिल नहीं होता, फिर उसी टाइम ही खाया जाता है। ये फल मलीर के बागात से तोड़ने के बाद कराची फ्रूट मंडी भेजा जाता है? कराची फ्रूट मंडी में ही जाता है, जहाँ पर मखसूस जो लोग हैं वही इसका काम करते हैं। हर कोई फ्रूट मंडी में इसका काम भी नहीं करता। 3 दिन में आप बता रहे कि 3 दिन बाद ये फल फिर ख़राब हो जाता है, तो क्या वहाँ फ्रूट मंडी में इसको फ्रीज़ किया जाता है? नहीं, फ्रूट मंडी में इसको फ्रीज नहीं किया जाता। वहाँ पर भी ये गाहक जो है वो कच्चा ही लेकर जाते हैं, अपने गोदाम में रख लेते हैं, वहीं से ठेलों पर बिकना, दुकानों पे बिकना शुरू हो जाता है। और ये ज़्यादातर जो है कराची के अंदर कच्ची मेमन जो हैं वो ज़्यादा इसको खाते हैं। मार्केट रेट की बात कर ली जाए कि मार्केट में किस हिसाब से ये बिक रहा है और आप किस हिसाब से मार्केट को सप्लाई करते हैं? हम यहाँ से तोड़ाई के बाद भराई करते हैं, दाने गिनती किए हुए हैं, पेटी के अंदर दाने गिनती करके हम लोग पैक करके गाड़ी में मंडी में पहुँचाते हैं। मंडी में आड़ती जो है वो फिर आगे बेचता है। तो इस वक्त क्या रेट चल रहा है मार्केट में? इस वक्त इसका रेट 15 से 20 रुपए तक का रेट चल रहा है एक दाने का? एक दाने का। और दाने भी साइज के हिसाब से, ये जो दाना है यानी हाँ। इसका रेट जो है वो 15 से 20 रुपए होगा? 15 से 20 रुपया है इसका रेट। अगर ये इससे मोटा दाना है तो फिर वो 25 से 30 रुपए तक भी जाता है। अगर जो इससे छोटा दाना है तो फिर ज़ाहिरी बात है वो 2 रुपये 3 रुपये में भी बिकता है। यहाँ इस वक्त मज़दूर मौजूद है जो काम कर रहे हैं और दरख्त से शरीफे का फल तोड़ा जा रहा है। हम ये भी दिखाएंगे कि ये फल कैसे तोड़ते हैं। इनके पास एक हुक है, कुंडा है, लाठी के ज़रिए ऊपर दरख्त पर जो शरीफे का फल मौजूद है ये इसको इस हुक के ज़रिए नीचे गिरा रहे हैं। बाद में इसको जमा करेंगे और पेटी में पैक करके मार्केट की तरफ रवाना करेंगे।
अलादीन बलोच साहब, आपको कितना अरसा हुआ शरीफे का काम करते हुए? इस बाग में आपने कितना अरसा गुजारा है? अभी शनाख्ती कार्ड के हिसाब से 53 मेरी एज है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पैदाशी इसी सिलसिले में, इसीलिए हमारी पैदाइश के वक्त हमारे वालिद साहब भी यही काम करते थे और हम भी यही काम करते आ रहे हैं। समझो कि 53 साल हो चुके हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। अब्दुल हफीज़ बलोच साहब यहाँ मौजूद है और इस वक्त दरख्त से शरीफा उतार रहे हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ शरीफे के बाग में कब काम शुरू करते हैं? किस वक्त आप आते हैं यहाँ? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सुबह 6 बजे आते हैं बगीचे में अपने। तो 6 बजे तोड़ाई होती है, तो शबनम होती है, तो फिर हम लेट तोड़ाई करते हैं। 9 साढ़े 9 बजे हो जाते हैं हमारे को। तो 6 बजे हम आते हैं, तोड़ाई करते हैं। फिर ये मजदूर है हमारे, ये तोड़ाई करने वाले, मैं भी इनके साथ हूँ, काम करता हूँ। दिन में आप कितने शरीफा यहाँ तोड़ लेते हैं? ये शरीफे तो काफ़ी मिकदार में हम तोड़ते हैं। तो हम ये पेटियाँ भरते हैं। ये जो अभी पेटियाँ हमने देखी होगी, ये पेटियाँ हम भरते हैं। एक दिन में तकरीबन 100 भी भरते हैं, 80 भी भरते हैं, 50 भी भरते हैं, जब दाने के हिसाब से। शरीफे के बाग में दरख्तों से जो शरीफा उतारा गया है, यहाँ बच्चे मौजूद है और इसको पैक किया जा रहा है। ये टोकरियाँ भरेंगे और इसको एक मकाम तक लेकर जाएंगे, फिर वहाँ तरीके के साथ इसको पेटियों में पैक किया जाएगा और पेटियाँ इसके बाद मार्केट की तरफ रवाना कर दी जाएंगी। दरख्तों से उतारने के बाद शरीफा यहाँ लाया जा चुका है और इस वक्त इसको कैरेट में पैक किया जाएगा। अलादीन साहब, यहाँ शरीफा जो आप पैक कर रहे हैं, इस कैरेट में कितने दाने शरीफे के आ जाते हैं? 3 तय इसकी लगती हैं। नीचे इसमें घास डाला जाता है, उसके बाद यहाँ पर ये पहली तय लगाई जाती है, उसके बाद ये अखबार रख के इसको ये दूसरी तय लगाई जाएगी, जो दाने गिनती करके लगाए जाएंगे। ये दाने गिनती करके इसमें हम लोग भरते हैं 90 दाना। एक क्रेट के अंदर हम लोग 90 दाना इसमें भरते हैं, जो कि गाहक, ये दूसरी तय है। ऊपर की छाप जो है वो ये दाने ये ऊपर की छाप में आएंगे, सही, जिससे गाहक मुतमईन होगा और खुशी खुशी शरीफा लेकर जाएगा। लेकिन जो निचली तय है उसमें छोटे दाने हैं। जी हाँ, निचली तय में क्योंकि बारिशें न होने की वजह से दानों का साइज़ भी छोटा है। सही। तो इसी वजह से आप हर चीज़ में देखें कि नीचे छोटे दाने ही लगाए जाते हैं। घास की हीट और ये पेपर जब लगता है, रद्दी जब लगती है, तो इसके हीट की वजह से ही ये पक जाता है। ये दाने जो आप देख रहे हैं, ये दाने 3 दिन के बाद तैयार हो जाएंगे। अभी सर्दियों का मौसम है, ये 3 दिन में ये ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। इन 3 दिन तक इसको आप नहीं खा सकते, 3 दिन के बाद ये खाने के काबिल होंगे। 3 दिन के बाद ये खाने के काबिल हो जाएगा। ये दूसरी तय आ गई। अब इसको ये छाप लगाई जाएगी तीसरी तय की। अब इसमें ये छाप लगेगी, बड़े दानों की ये छाप लगेगी। इसके बाद ये पैक होकर
ये जो मंडी बड़े चला दाने जाए। आपने रखे हैं ये तो ऐसे पीले से हो रहे कि ये भी खाने के काबिल नहीं है। नहीं, ये भी अभी खाने के काबिल नहीं है, ये भी खाने के काबिल नहीं है। ये भी अब आप देख सकते हैं कि ये सख्त है। सख्त हैं, ये अभी तक कच्चे में शुमार हो जाते हैं। सही। यहाँ करेट तैयार किए जा चुके हैं और मज़ीद इस पर काम चल रहा है। ये करेट आज ही मंडी रवाना किए जाएंगे। शरीफे के बाग आए और शरीफा ना का ये तो नहीं हो सकता। तो एक पक्का दाना हमें दरख्त में ही मिला है, अगरचे बहुत सारे दाने यहाँ पर कच्चे हैं और ज़्यादातर अभी इस वक्त कच्चे ही मौजूद है। ये कच्चे दाने उतार कर ही मार्केट लेकर जाते हैं, लेकिन एक दाना हमें पका हुआ मिला, ये आप देख सकते हैं। इसको खाएंगे, इसकी मिठास अपनी मिसाल आप है। ये इसके बीज है, बिल्कुल सयाह काला बीज। क्या ज़बरदस्त जाएगा। बहुत सारे फलों का बादशाह आम भी है, उसका अपना जायका, लेकिन शरीफा इसकी क्या ही बात है।